Namaste bachcho. Hope all are fine. I'm so happy to share that all of you have scored very good marks in the class test. Congratulations children. My sincere thanks to all the parents for their support and guidance. बच्चों, पिछली कक्षा परीक्षा में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए। उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसा ही करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। Let's start today's class. मात्राएं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मात्राओं के बारे में जाना कि हमारे कौन से स्वर की कैसी मात्रा होती है और वो कहाँ लगाई जाती है। जैसा कि आप कक्षा तीसरी में अ से री तक की मात्रा आपने पढ़ी हुई है, तो आज की कक्षा में हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है ए की मात्रा, द सिंबल ऑफ ए। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है बच्चों? किसी भी व्यंजन के ऊपर। जब किसी वर्ण के ऊपर ए की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण ए की ध्वनि के रूप में होता है। मतलब कि जब भी आप व्यंजन के किसी भी लेटर के ऊपर ए की मात्रा लगाते हो तो उसका उच्चारण किस ध्वनि के रूप में होगा? ए की ध्वनि के रूप में। When the symbol A is used, above a letter is pronounced with the A sound. जैसे एग्जाम्पल, क जोड़ ए की मात्रा, ये हो गया हमारा के। म जोड़ ए की मात्रा में। र जोड़ ए की मात्रा रे। ख जोड़ ए की मात्रा, ये हो गया हमारा खे। स जोड़ ए की मात्रा, ये हो गया से। तो बच्चों, आपने देखा ना कि कैसे जब भी हमने व्यंजन के किसी भी लेटर के ऊपर ए की मात्रा लगाई तो उसमें ए ध्वनि आया। कौन सी ध्वनि आई? ए की। सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल लर्न few words with the symbol of A, means A की मात्रा वाले शब्द। For example, स जोड़ ए की मात्रा जोड़ ब। देखिए स के बाद ए की मात्रा लगी है, तो जब भी हम जोड़ेंगे इसे तो ए की मात्रा किसके ऊपर आएगी? पहले वाले लेटर के ऊपर, मतलब कि मात्रा से पहले जो लेटर है। तो ये हो गया हमारा सेब, मीन्स एप्पल। श जोड़ ए की मात्रा जोड़ र, ये हो गया शेर, मीन्स लायन। क जोड़ ए की मात्रा जोड़ क, ये हो गया बच्चों हमारा केक, मीन्स केक। त जोड़ ए की मात्रा जोड़ ल, क्या हो गया? तेल, मीन्स ऑयल। ब जोड़ ए की मात्रा जोड़ ट जोड़ आ की मात्रा बेटा, मीन्स सन। प जोड़ ए की मात्रा जोड़ ड़, ये हो गया हमारा पेड़, मीन्स ट्री। चिल्ड्रन, whatever words you are making, that word should be meaningful. Now I want you all the children to take out your textbook and open page number 7. बच्चों, अपना हिंदी का पुस्तक निकालिए और उसमें ओपन करिए पेज नंबर 7। Now children, keep the finger in your textbook and read along with me. बच्चों, अभी उंगली रखकर आप मेरे साथ पढ़िए। क्या है हमारा पहला लेटर? ख जोड़ ए की मात्रा जोड़ त।
क्या हो गया? खेत मीन्स फील्ड। क जोड़ ए की मात्रा जोड़ ल जोड़ आ की मात्रा। क्या हो गया ये पूरा? केला मीन्स बनाना। र जोड़ ए की मात्रा जोड़ ल रेल मीन्स ट्रेन। क जोड़ र जोड़ ए की मात्रा जोड़ ल जोड़ आ की मात्रा। करेला मीन्स बिटर गार्ड। ख जोड़ ए की मात्रा जोड़ ल खेल मीन्स गेम। नाउ चिल्ड्रन टर्न द पेज। बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 8 हेडिंग को पढ़िए। शब्दों को पढ़िए और समझिए मीन्स रीड एंड अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। खेल क्या है? ख के ऊपर ए की मात्रा है और उसके बाद नेक्स्ट लेटर है हमारा ल। खेल मीन्स गेम। खेत मीन्स फील्ड। जलेबी मीन्स स्वीट। सेब मीन्स एप्पल। सहेली मीन्स फ्रेंड। केला मीन्स बनाना। शेर मीन्स लायन। मेरा मीन्स माइन। चमेली मीन्स जैस्मिन। बच्चों हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेवक मीन्स सर्वेंट। रेल मीन्स ट्रेन। बेजान मीन्स डेड। देखिए नेक्स्ट क्या है? अमेरिका। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम क्या पढ़ते हैं? अमेरिका। देखना मीन्स सी। पहले मीन्स फर्स्ट। अकेला मीन्स अलोन। इसे पढ़िए। र के ऊपर कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। हमारा नेक्स्ट लेटर है ग। ग के ऊपर छोटी की मात्रा है। आधा स त पे आ की मात्रा न। इसे हम पढ़ेंगे रेगिस्तान मीन्स डेजर्ट। See children, in the same page there is a small poem. Let's read it. बच्चों देखिए सेम पेज में एक छोटी सी कविता दी गई है, तो चलिए इसे पढ़ने का अभ्यास करते हैं। Let's start. केला खाओ सेहत बनाओ। एक बार फिर से पढ़िए। केला खाओ सेहत बनाओ। खेल खेल में रेल चलाओ। चमेली मेला देखने आई। सात सहेली रेशमा आई। एक बार फिर से पढ़ेंगे। कीप द फिंगर चिल्ड्रन। केला खाओ सेहत बनाओ। खेल खेल में रेल चलाओ। चमेली मेला देखने आई। सात सहेली रेशमा आई। तो बच्चों ऐसे बोलकर इसे पढ़ने का अभ्यास करें। बच्चों हेडिंग को पढ़िए। देखिए दिए गए शब्दों में एक ही मात्रा लगाकर शब्द को अलग कीजिए।
यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हमें एक ही मात्रा लगाकर उसे अलग करना है, मतलब उसे हम स्प्लिट करेंगे। तो देखिए हमारा पहला वर्ड है, पढ़िए इसे, तरह। जब इस पर हम एक ही मात्रा लगाकर इसे शब्द बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया देखिए 13 मीन्स 13। अब आइए इसे अलग करते हैं। देखिए त जोड़ एक ही मात्रा जोड़ र जोड़ ह, इस तरह से हमने इसे अलग किया। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मला। जब हम इस पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा मेला मीन्स फेयर, where you can find different kinds of eatable items, different types of sports to play and so many things। तो बच्चों हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, मेला या प्रदर्शनी, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फेयर। अब इसे हम अलग करते हैं। म जोड़ एक की मात्रा जोड़ ल जोड़ आ की मात्रा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लट, ल ट। अब जब इसे हम इस पर एक की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया लेट मीन्स टू lie डाउन। अब हम इसे अलग करेंगे। ल जोड़ एक की मात्रा जोड़ ट। तो देखा बच्चों हमने शब्द को कैसे अलग किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। Children, see in the next page, page number 9, क्या लिखा हुआ है, अभ्यास means exercise। हेडिंग को पढ़िए, चित्र देखकर उनके नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ द पिक्चर। तो बच्चों पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके उसका नाम आपको हिंदी में लिखना है। तो क्या है पहला पिक्चर, फील्ड है, राइट। फील्ड को क्या कहते हैं हम हिंदी में, खेत। दूसरा क्या है, बनाना, वेरी गुड, क्या लिखेंगे हम इसे, केला। तीसरा क्या है, लायन, लायन को हिंदी में क्या कहते हैं, शेर। और आपका फोर्थ पिक्चर क्या है, टेबल। टेबल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मेज। क्या कहते हैं, मेज। देखिए आपका दूसरा एक्सरसाइज क्या है, नीचे एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जिस पे आपको एक ही मात्रा लगाकर उसे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। जैसे एग्जाम्पल में आपको पहला दिया गया है करला, और जब र के ऊपर एक ही मात्रा इसमें लगा दी है तो ये हो गया है करेला मीन्स बिटर गार्ड। आपका दूसरा वर्ड है ठला। ठला उसका कुछ मीनिंग नहीं है ना, तो इसे मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए हम ठ के ऊपर एक ही मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा ठेला मीन्स ट्रॉली। आपका थर्ड वर्ड है, तीसरा शब्द है न र श। उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इस पे हम र के ऊपर एक ही मात्रा जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा नरेश। ये एक पर्सन का नाम है, तो आप लिख सकते हैं नरेश, ठीक है। आपका फोर्थ, दूसरी लाइन में आपका पहला वर्ड है श र। तो इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए हम श के ऊपर एक ही मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा शेर मीन्स लायन। र ल, र के ऊपर एक ही मात्रा डालेंगे तो हो जाएगा रेल मीन्स ट्रेन। थर्ड है बसन, बसन। इसमें इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम ब के ऊपर एक ही मात्रा डालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसन मीन्स ग्राउंड फ्लोर। थर्ड लाइन में देखिए आपका पहला वर्ड है पहली मीन्स फर्स्ट, ठीक है। तो इसे हम बना देंगे, पहली आपका लिखा हुआ है, इस पे एक ही मात्रा लगाकर हमको वर्ड बनाना है, तो इस पर हम ह के ऊपर एक ही मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा पहेली मीन्स
बताइए पहले मीन्स क्या होता है? रिडल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? क स र। इसमें एक ही मात्रा हम क के ऊपर लगाएंगे तो ये हो जाएगा केसर मीन्स सैफरॉन। आपका लास्ट वर्ड है बच्चों इस एक्सरसाइज में ल ख क। ठीक है, ल ख क। तो हम ल के ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा लेखक मीन्स राइटर। तो बच्चों आपको इसे लिखकर पूरा करना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तो हेडिंग पढ़ेंगे, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। देखिए यहाँ कुछ सेंटेंस दिया गया है लेकिन अधूरा है। ठीक है, उसे आपको यू हैव टू सी द पिक्चर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। ओके, सो क्या है पहला? पढ़िए, सुलेखा बाजार से, फिर क्या पिक्चर है? यस, बनाना। उसे हम क्या कहते हैं? केला। तो वहां जहां डैश दिया हुआ है वहां हम क्या लिखेंगे? केला। सुलेखा बाजार से केला लाई। अब ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। ठीक है, दूसरा क्या है? देखिए सबसे पहले एक पिक्चर दिया हुआ है। क्या है वो पिक्चर? टेबल। टेबल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मेज। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे मेज पर किताब रखो। एक बार फिर से पढ़िए, मेज पर किताब रखो। देखिए थर्ड पिक्चर है हमारा, क्या है? लायन। लायन को हम क्या कहते हैं? शेर। तो यहाँ हम लिखेंगे शेर जंगली जानवर है। तो ऐसे बच्चों आपको लिख करके ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। तो बच्चों ये बताइए आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? यस, एक ही मात्रा। एक ही मात्रा कहाँ लगाई जाती है? यस, किसी भी व्यंजन लेटर के ऊपर लगाई जाती है। जब भी हम किसी व्यंजन लेटर के ऊपर एक ही मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण किस ध्वनि में होता है? एक ही ध्वनि में हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।